हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज हम आपको बताने वाले हैं सीटेट हिंदी के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये आपकी परीक्षा जो जुलाई में होने वाली है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हमारा क्वेश्चन देखिए कौन सा है, क्या है, भाषा सिखाने का सही क्रम कौन सा है। ठीक है ना, तो ये चार हमारा ऑप्शन है। पहला ए हमारा कौन सा है, बोलना, श्रवण करना, पढ़ना, लिखना। ठीक है ना। बी हमारा ऑप्शन क्या है, श्रवण करना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तीसरा हमारा सी है हमारा ऑप्शन, बोलना, पढ़ना, श्रवण करना, लिखना। डी है श्रवण करना, पढ़ना, बोलना, लिखना। ठीक है, तो इसमें हमारे ख्याल से इसमें जो सही जो ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए बी ऑप्शन। क्या है, भाषा सिखाने का जो सही क्रम होना चाहिए वो है बी वाला ऑप्शन, श्रवण करना। अर्थात आप किसी भी बच्चे को अगर भाषा सिखा रहे हैं, जो अध्यापक सिखा रहा है बच्चे को है, ठीक है ना, तो वह बच्चा क्या करे, पहले श्रवण करे, बातों को सुने। ठीक है ना, पहले क्या करता है, वो बातों को सुनता है, फिर वो क्या है, बोलता है। ठीक है ना, फिर क्या है, वो पढ़ता है, उसके बाद जो है वो लिखना शुरू करता है। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन आपका होना चाहिए श्रवण करना यानी कि सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर उसके बाद में लिखना। ठीक है, तो किसी भी बच्चे को जब वो 1 या 1.5 साल का होता है तो सबसे पहले जो है वो बातों को सुनना जो है शुरू करता है, माता पिता की बातों को सुनता है वो, है ना। तो क्या है, वो हो गया है श्रवण करना। ठीक है, फिर वो उन्हीं बातों को रिपीट करता है, बोलता है। ठीक है ना, तो हो गया है बोलना। और जो ही अब बच्चा बढ़ रहा है धीरे धीरे, ठीक है, आप उसे पढ़ा रहे हैं आ बा सा दा या का खा गा घा या छोटा बड़ा छोटी बड़ी, है ना, या ए बी सी डी, है ना। तो वो क्या बच्चा क्या करेगा, उस बात को सुनेगा, फिर बोलेगा, है ना, है ना, और फिर वो उन बातों को, बोली हुई बातों को पढ़ना शुरू करेगा। उसके बाद में जब उसकी आयु हो जाएगी लिखने की तो वो लिखना भी शुरू कर देगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन हमारा होना चाहिए बी वाला ऑप्शन। हिंदी का हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या है, लेखन से संबंधित नहीं है। पहले क्वेश्चन को पढ़ें, समझें कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्या है, लेखन से संबंधित नहीं है, अर्थात इन चार ऑप्शनों में से ऐसा ऑप्शन कौन सा है जो लेखन से अर्थात लिखने से संबंधित नहीं है। क्या है, ए हमारा क्या है, बैठने का उचित ढंग, बी हमारा क्या है, शुद्ध उच्चारण, सी हमारा क्या है, लेखनी पकड़ने का ढंग, डी हमारा क्या है, आंखों से कागज की दूरी। तो लेखन से संबंधित नहीं है, हमें ध्यान देना है, नहीं है, इस पे ध्यान देना है, नहीं है, तो वो नहीं है शुद्ध उच्चारण। ठीक है ना, ये वाला जो ऑप्शन है वो लेखन से संबंधित नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति को या किसी भी बच्चे को लिखना है तो क्या करेगा, वो उसको पहले बैठने का उचित ढंग आना चाहिए, पहले वो बैठेगा लिखने के लिए, फिर वो उसे बच्चे को लेखनी पकड़ने का ढंग उसे आना चाहिए। ठीक है ना, फिर उसे आंखों से जो कागज की दूरी है वो कितनी रखे जिससे उसे लिखते हुए बन जाए आसानी से। ठीक है ना, तो लेखन से ए वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन और डी वाला ऑप्शन ये लेखन से संबंधित है, और जो नहीं है वो है शुद्ध उच्चारण। अर्थात ये जो बी हमारा ऑप्शन क्या है, शुद्ध उच्चारण, ये लेखन से नहीं है, किससे है, ये बोलने से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये बोलने से संबंधित। ठीक है,
अगला हमारा क्वेश्चन हिंदी से ही है, क्या है? भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। क्वेश्चनों में है और नहीं है पे ध्यान रखना अति आवश्यक है। कई बार क्या होता है, नहीं ध्यान में नहीं रहता है और है में उत्तर हमारा चला जाता है। ठीक है ना? तो क्या है? भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है, अर्थात इन 4 ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो भाषा शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो उसके साथ में या उसके हिसाब से या उसके व्यवहार में वो चीज होनी चाहिए। ठीक है ना? क्या है? व्याकरण का ज्ञान, सुंदर लेख, सी हमारा क्या है? विषय और मूल्यांकन विधियों या विधियों का ज्ञान। ठीक है ना? रसायनों का ज्ञान। ठीक है? तो भाषा जो शिक्षक होता है उसके लिए आपसे क्या क्या होता है? देखो, व्याकरण का ज्ञान होना उसे अति आवश्यक है। ठीक है ना? सुंदर लेख भी उसे चाहिए, है ना? और क्या है? विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान भी उसे होना अति आवश्यक है, जो भाषा शिक्षक है वो। ठीक है ना? तो जो चौथा ऑप्शन बचता है, रसायनों का ज्ञान, है ना? अर्थात कि सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, ठीक है ना? विभिन्न जो रसायन है उनके बारे में ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि भाषा शिक्षक जो होता है उसे व्याकरण, सुंदर लेख और विषय जो पढ़ा रहा है वो, है ना, उससे संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं, जो विधियां हैं, उन सबका ज्ञान होना आवश्यक है। जो रसायन है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो उसमें ऑप्शन जो उसमें हमारा होना चाहिए हमारा डी वाला, यानी कि भाषा शिक्षक में जो आवश्यक नहीं है वो रसायनों का ज्ञान होना जरूरी नहीं है। ठीक है ना? हमारा अगला क्वेश्चन हिंदी का है, क्या है? आचरण की सभ्यता के निबंधकार कौन है? ठीक है ना? हिंदी क्वेश्चन हमारा आता है सीटेट में, आचरण की सभ्यता, है ना, यह निबंध जो है वो किस लेखक ने लिखा है? कौन कौन से हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, सरदार पूर्ण सिंह, महाप्रसाद द्विवेदी और डी हमारा है बालकृष्ण भट्ट। तो इसमें ऑप्शन जो सही है हमारा कौन सा है? सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है ना? उन्होंने इस निबंध को लिखा था। इनके हिंदी में कुल मिलाकर जो निबंधों की संख्या है वो 6 है, 6 यानी के। और ये जो 6 जो निबंध हमारे हैं वो एक पत्रिका थी सरस्वती, जो उसमें प्रकाशित हुए थे। ठीक है ना? तो उसमें जो हमारा सही ऑप्शन है हमारा है सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है?